अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज सैटरडे है और बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि घर की मैं कुछ डीपली क्लीनिंग कर लूँ। तो ये एयर फ्राई काफ़ी दिनों से मैंने इसको डीप क्लीन नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा इसको डीप क्लीन करूँ। तो इसको मैं पानी इसमें डाल के और इसमें थोड़ा मैंने सोडा और थोड़ा सिरका डाल के मैंने इसको चला दिया है। अब जब तक ये गर्म हो जाएगा अच्छे से, फिर ये इजीली वॉश हो जाएगा। तो आज मैंने आपसे डिस्कस यही करना था कि जो हाउसवाइफ होती हैं इनका सैटरडे और संडे का दिन इनका बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है और फिर उनको ये होता है कि सैटरडे और संडे को भी हमें आराम नहीं मिलता, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हस्बैंड और बच्चे तो छुट्टी गुजार रहे होते हैं। वो तो छुट्टी वाले दिन देर तक सो के उठते हैं और देर तक सारे काम होते हैं, तो उनका नुकसान हाउसवाइफ को उठाना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जब वो लेट उठेंगे तो ज़ाहिर है सारे काम लेट होंगे, और जब सारे काम लेट होते हैं तो फिर हाउसवाइफ जो होती हैं, जो हाउस मेकर होती है, उसको फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि फिर उसको रात को सोना भी लेट होता है और फिर जब आगे मंडे जब रूटीन उसकी शुरू होती है तो वो बहुत ही थक चुकी होती हैं। तो इसके लिए बेहतर हल मैं आज आपको बताऊँगी कि आपकी उससे काफ़ी हद तक अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें आपको बहुत बेहतरी महसूस होगी। जो मैं खुद करती हूँ वो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो अगर तो आप ये सोचेंगे कि छुट्टी है और आप भी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आप उन्हीं की रूटीन में चलेंगी और देर से उठेंगी और 12-1 बजे आपका नाश्ता हो रहा है और फिर सारे काम लेट हो रहे हैं, तो उसमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ़ आपको पड़ेगा, क्योंकि आप पे बर्डन पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप छुट्टी को एन्जॉय करें, लेकिन अपनी रूटीन की जो है ना वो पूरे इन्हीं सैटरडे संडे को ही आप अपनी रूटीन ऐसी रखें कि आप पे बर्डन ना एक्स्ट्रा पड़े। जैसे कि अब सब सो रहे हैं तो आप टाइम से उठें, अपनी रूटीन को ख़राब ना करें। जैसे आप रोज़ उठती हैं टाइम से, आप जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं डेली 5 बजे उठती हूँ सुबह, तो जब बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के वापस लेट जाती हूँ, तो फिर मैं 8 बजे उठ जाती हूँ बेड से। ये नहीं कि मैं 12-12, 1-1 बजे तक बच्चे जैसे सो रहे हैं तो मैं भी सो रही हूँ, नहीं। चलो 1-2 घंटा तो रेस्ट में एक्स्ट्रा कर ही लेती हूँ। तो 8 बजे आप उठ जाएँ मॉर्निंग में, और बच्चों के उठने से पहले आपके जितने एक्स्ट्रा काम है ना आप कर लें। जैसे आप लॉन्ड्रिंग कर लें, आप किचन अच्छे से क्लीन कर लें और नाश्ता जैसे हाफ़ प्रिपेयर करके रख दें। ऑमलेट का आप अंडे फेंट के बीच में लवाज़मात डाल के रख दें। जब आपके बच्चे उठें तो आप फटाफट उनको नाश्ता करवा दें। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोपहर का जो या रात का खाना फटाफट प्रिपेयर कर लें, और बच्चे रूम में सोए होते हैं तो आप बाहर वाला एरिया ज़रा अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप डीप क्लीनिंग उस दिन कर सकती हैं, क्योंकि संडे होता है, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको लगाएँ। अक्सर माएँ ऐसी होती हैं कि जो खुद ही सारे काम करती रहती हैं और अपने बच्चों को कुछ भी नहीं करवाती काम, लेकिन ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो आपके जो बच्चे होते हैं आप उनको एटलीस्ट इतना कहें कि वो अपना कमरा खुद क्लीन कर लें। जैसे मेरी बेटियाँ यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो मैं सैटरडे संडे ये 2 दिन होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि अपना रूम आप ज़रूर डीप क्लीन करें। तो उनके जो गंदे कपड़े होते हैं वो भी मैं कहती हूँ आप उस दिन वॉश कर लें। ऑटोमेटिक मशीन है, आपने बच्चों ने बस डालना होता है। आजकल तो सभी के घरों में भी है, नहीं है तो मेड आती होगी धोने, या कुछ लोग खुद भी धोते हैं, तो बच्चों को भी आदत डालें ये सारे काम करने की। अपने कपड़े खुद वॉश कर लें, मशीन में डाल लें। तो सैटरडे संडे को मेरे बच्चे जो है ना, बेटियां स्पेशली अपना रूम क्लीन करती हैं, अपनी बेडशीट ठीक करती हैं, अपना वॉशरूम बिल्कुल क्लीन करना, और कपड़े जो उनके यूनिवर्सिटी के हैं जो गंदे हैं उनको अलग करना, उनको मशीन में डालना। ईच एंड एवरीथिंग बच्चे अपना रूम का खुद कर लेते हैं। तो ये जब आप पूरा वीक में अपने बच्चों से आप इस तरह करवाएँगे अपना उनका रूम, और उससे ये होगा कि आपको पूरा वीक आसानी हो जाएगी। और संडे को आप अगर जल्दी उठ जाएँगी और अपने काम
बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज कर लेंगी तो उससे ये होगा कि आपको मंडे और फिर नेक्स्ट सैटरडे तक फ्राइडे तक आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मैं अब सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ, लहसुन पीस के रख देती हूँ, कुछ कबाब बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और जैसे साग आया होता है तो उसको काट के अच्छे से वो फ्रीज़ कर दिया। तो मंथ पूरी वीक की सब्जियाँ काट के फ्रीज़ कर दी। तो उससे ये होता है कि मुझे ना बड़ी आसानी हो जाती है और मैं तो सम टाइम क्या करती हूँ 2-3 सालन बना देती हूँ संडे को ताकि ना वो मुझे भी आसानी हो जाए। तो ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप खुद करें तो आपको बहुत ही सैटिस्फैक्शन होगी। जैसे मैं अब संडे को मेड नहीं आती, सैटरडे को आती है, तो संडे वाले दिन मैं किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसकी कबर्ड हर एक चीज़ जब मुझे खुद काम करना होता है तो मैं उसके साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है मेरा पूरा वीक अच्छा गुज़रता है। तो आप सैटरडे और संडे 2 दिन आप बिल्कुल रेस्ट करें लेकिन इतनी रेस्ट पे ना जाएँ जैसे बाकी फैमिली मेंबर्स जाते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको पूरा वीक आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे को आप अगर इस तरह अपना सो के या इस तरह अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको फिर मंडे मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप एक तो 2 दिन रेस्ट करके उठोगे, आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता और फिर ऊपर से इतना काम बच्चों ने भी फैलाया होता है और आपने खुद भी इतने काम पेंडिंग छोड़े होते हैं कि मेरा भी 2 दिन रेस्ट है। तो वो 2 दिन जब रेस्ट करते हैं ना आप तो बहुत ज़्यादा ही रेस्ट कर लेते हैं। तो रेस्ट करें लेकिन थोड़ा करें, सुबह टाइम से उठें, घर के काम करें और ऐसा करें कि दोपहर को आप थोड़ी देर लेट जाएँ क्योंकि आपने सुबह काम तो कंप्लीट सारे किए होंगे, खाना भी रेडी कर दिया होगा। तो वो टाइम ऐसा होता है दोपहर का 3-4 बजे आप असर की नमाज़ पढ़ें और लेट जाएँ। उससे ये होगा कि आप वो जो रात का खाना आपका बना होगा तो आप रिलैक्स कर लेंगे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप पूरे वीक के कपड़े हस्बैंड के प्रेस करके आप वीकेंड पे ही कर सकते हैं और वो करने से आपको पूरा वीक ये होगा कि हस्बैंड की तरफ से आप बेफ़िक्र होंगे कि उनके ऑफ़िस के जो कपड़े हैं वो प्रेस किए हुए हैं और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी कि हमें उन्हें कपड़े प्रेस करके देने हैं और बच्चों से कहें और अपने लिए टाइम निकालें। सैटरडे, संडे ये ऐसे दिन होते हैं कि जब हस्बैंड और बच्चे सो रहे होते हैं तो आप अपनी स्किन केयर कर लें। आप कोई अच्छी-सी मूवी देख लें, आप अपने घर के काम कर लें और अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें। आपको मी टाइम मिल जाता है उस दिन। अगर आप टाइम से उठते हैं और टाइम से ही सोते हैं तो आपका ये होता है कि आपको मी टाइम मिल जाता है जो कि बहुत ही गोल्डन टाइम होता है। मैं तो उसको गोल्डन टाइम ही बोलूँगी क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आप अपने साथ स्पेंड करते हो। आप अपनी स्किन केयर कर लें और आप अपने आप पे तवज्जो दे दें। अपने कपड़े सारे निकाल के उसको प्रेस करके रख दें। तो सैटरडे, संडे को आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। अगर आप सैटरडे, संडे ज़ाया कर लेते हैं तो आपका पूरा वीक अच्छा नहीं गुज़रता। तो मैं आपसे यही मेरी टिप है कि सैटरडे, संडे को भी रेस्ट करें लेकिन बिल्कुल ही रेस्ट ना करें ज़्यादा और अपने कामों को आप ऑर्गेनाइज़ तरीके से ईज़िली आप कर सकते हैं और व्लॉग के बारे में बताती चलूँ कि साथ-साथ मैंने रूम क्लीनिंग की और मिक्स सब्ज़ी बनाई, बहुत ही मज़े की मिक्स सब्ज़ी बनी थी और उसके अलावा मैंने इसमें अपनी नाइट केयर बताई हुई है कि मैं रात को सोते वक़्त अपने हाथों पाँव पे को ज़रूर मॉइस्चराइज़ करती हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं तो मेरे हाथ-पाँव तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो मैं जब फ्री होती हूँ रात को लेटती हूँ तो ये मैं बॉडी बटर यूज़ करती हूँ। ये सईद गनी का बॉडी बटर है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा और ग्रीसी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो ये मुझे अच्छा लगा बहुत। तो इसलिए और मेरे हाथ-पाँव तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और पहले मैं हाथ-पाँव पे हैंड वॉश जो हम डेली यूज़ पे हैंड वॉश यूज़ कर लेते हैं वॉशरूम जाते हैं तो उससे हैंड वॉश से मेरे हाथ और ज़्यादा ड्राई हो रहे थे और पाँव भी ड्राई हो रहे थे। तो फिर मैंने खुद सोचा कि मेरे हाथ-पाँव तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो फिर मैंने क्या किया वो लिया जो फेस वॉश होता है मेरा मॉइस्चराइज़िंग फेस वॉश
होता है मोस्टली वो बहुत ज़्यादा, उसमें हाथ पाँव के लिए जो हैंड वॉश वगैरह होते हैं वो तो थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन मैं अब फेस वॉश से ही अपने हाथ और पाँव वॉश कर लेती हूँ। तो यकीन करें इतने अच्छे सॉफ्ट और नर्म और मुलायम हो जाते हैं हाथ पाँव, और मज़ा आ जाता है। तो आपके भी अगर हाथ पाँव में आपको ड्राइनेस का इश्यू है, बहुत ज़्यादा आपके पाँव की जो नीचे की स्किन है और हाथों की स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, तो आप उससे ज़रूर हैंड जो फेस वॉश है जो आप फेस पे यूज़ करते हैं, आप वो अगर हाथों पाँव पे यूज़ करना शुरू कर दें तो वो आपके हाथों पाँव को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है, और सर्दियों में आपके हाथ पाँव बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो जी जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरा चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों में आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी यहाँ आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।